एक भी मेरा दावा है कांग्रेस का। देखिए, ये चुनाव जो है दो कारणों से महत्वपूर्ण है कि और ये तब ये हालत है जब इन्होंने नगर निगम की जमीनों को बेच दिया। दम है तो कर ले कब्जा, क्यों नहीं कर रहा है? इतना भयाक्रांत हमने कभी लोगों को नहीं देखा। मारने के बाद थाने में उसी के खिलाफ कंप्लेन करवाता हूँ। पांडे जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सीजी न्यूज़ ऑनलाइन परिवार की ओर से। 8वीं बार आपको पार्टी ने इस आस्था व्यक्त करते हुए फिर से मैदान में उतारा है। तो सबसे पहले किस विषय को लेकर के आप जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं? देखिए, ये चुनाव जो है वैसे तो हर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये चुनाव दो कारणों से महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के पश्चात लोकसभा का भी चुनाव, और इसलिए जिन मुद्दों को हम लेके जाने वाले हैं उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा पिछले 9 सालों में जो काम किए गए हैं, चाहे वो गरीब कल्याण के काम हो, जिसमें फ्री राशन से लेके वैक्सीनेशन, आपके आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 1 रुपये में जीवन बीमा, रेहड़ी पट्टी वालों को आप ये देखें 10,000 रुपये से लेकर के 10 लाख तक स्टार्टअप है। वहीं किसानों को सम्मान निधि, किसानों के खाद जो दुनिया के मार्केट में यूरिया 3,000 रुपया मिलती है, उसको सब्सिडाइज करके 300 रुपये में दिया जाता है हिंदुस्तान में। तो ये सारे मुद्दे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किए गए हैं, मिडिल क्लास के लिए भी आप देखोगे इनकम टैक्स के रेंज बढ़े, साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न उनके जल्दी आते हैं। और आप यदि 35 लाख रुपये का लोन लेते हो तो लगभग 2,35,000 रुपया आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। तो हर क्लास के लिए 10 लाख नौजवानों की नौकरी दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब तक 6-7 लाख हो गए हैं। तो ये सारी योजनाओं को लेके जा रहे हैं। दूसरा, जो पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किया, 1 रुपया किलो चावल हम लोग दिए, 0% इंटरेस्ट पे किसानों का ब्याज हम लोगों ने चालू किया, 4.5 लाख पंप एनर्जाइज हम लोगों ने किया, 7,000 यूनिट तक बिजली फ्री योजना हम लोगों ने किसानों के चालू की, 100 यूनिट पर हार्स पावर के हिसाब से फ्लैट रेट पे भी हम लोगों ने 100 रुपया पर हार्स पावर के हिसाब से फ्लैट रेट पे किसानों का किया। किसानों को बोनस देने का भी काम हम लोगों ने शुरू किया। ठीक है, हम लोग 2 महीने का नहीं दे पाए, लेकिन शुरुआत हम लोगों ने किया। MSP से ज़्यादा वनोपज खरीदने का काम शुरुआत हम लोगों ने किया। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, आपके स्कूल्स हो, कॉलेजेस हों, इंग्लिश मीडियम स्कूल की कल्पना हमारी थी और हम लोग CBSE बोर्ड पे चला रहे थे इसी कुर्सी पर और सेक्टर 6 में। यूनिवर्सिटीज़ लाए, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है, IIIT है, IITs है, जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आपके आयुर्वेद का है, मतलब कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सारा एकेडमिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, किसानों का सबसे बड़ा जो रहता था धान खरीदी का, उसका PDS सिस्टम का सबसे बड़ा सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था। तो इन चीज़ों के साथ साथ पिछले 5 वर्षों में जहाँ कुछ नहीं हुआ, जो कांग्रेस ने वायदे किए थे वो नहीं पूरे हुए। और जहाँ तक भिलाई की बात करें तो भिलाई में तो कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। एक भी, मेरा दावा है, कांग्रेस का कोई नेता एक भी विकास का कार्य नहीं बता सकता। हाँ, कुछ लाइट लगा दिए होंगे ऐसे झाड़ फौनिस वाला, और अर्जुन रथ पहले से स्विक सेंटर में बना हुआ था, उसका ब्यूटिफिकेशन हो गया। सुपेला के चौराहे पे
शहीद लोगों की मूर्ति थी उसका पेंटिंग हो गया। तो ये काम नहीं है, ऐसे कोई काम नहीं है। हम लोगों ने तो पानी ले आया, हम लोग ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, आपके गार्डन्स, स्कूल, लाइवलीहुड कॉलेज, इसके साथ साथ 100 रुपये में हिंदुओं को अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और 100 रुपये में मुस्लिमों के लिए पटरा, 100 रुपये में ही ईसाइयों के लिए, ईसाई समुदाय के लिए उनका कफन बॉक्स। तो ये मुझको लगता है हिंदुस्तान के सारे इसमें जो लोग हम लोगों को कम्युनल बोलते हैं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं होगा जहाँ पर सबके लिए समानता का हम लोगों ने कार्य किया। तो इन मुद्दों के आधार पर हम जो है इस चुनाव में जाएंगे और पूरा भरोसा है कि जो पार्टी ने हम पे भरोसा किया है, जनता उस भरोसे को पूरा करेगी। ये जो पैसा वापसी की आपने जो बात बताई है, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये काम नहीं हुए, करोड़ रुपए आया, पेपर ब्लॉक का काम हो, चाहे चैनलाइजेशन का काम हो या लाइट का काम हो? देखिए, ये तो सरकार बनते ही सरकार ने सारे पैसे उठा लिए। अब इसके बाद यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को उन पैसों को लाना था, उन योजनाओं को लागू करना था। 3 करोड़ रुपया हम लोगों ने जैसे भूमि पूजन किया था इंडोर स्टेडियम का हुडको में, तो उसको लेके कुर्सी पार चले गए, तो 3 करोड़ है। आपके तारामंडल वहाँ जो हुआ था, तारामंडल 18 करोड़ का प्रोजेक्ट था और उसकी शुरुआती दौर में जो है 1 करोड़ रुपया उसमें रखा गया था। 17 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट और CSR मद से लेने की योजना थी, तो वो योजना ही इनकी ड्रॉप हो गई। ये पहली बार जब हुआ कि 100 दिन से 125 दिन से अधिक ठेकेदार जो है उनका पेमेंट नहीं हुआ, उसके लिए हड़ताल करते रहे। जी। लोगों के टाइम पे पेमेंट नहीं हुए, 8-8, 9-9 महीने बाद हुए। नगर निगम की ये आर्थिक बदहाली की 4-4, 5-5 महीने पार्षदों को मानदेय नहीं मिला। और ये तब ये हालत है जब इन्होंने नगर निगम की ज़मीनों को बेच दिया है। जी। बेचने के बाद इनके पास पैसा नहीं है। आखिर ये पैसा, हम लोग यही सोचते हैं कि जब भाजपा की सरकार आती है तो पैसा चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में, कहाँ से आ जाती है। आपको याद होना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि पेड़ पे पैसे नहीं लगते हैं। अब मोदी जी आ गए तो कहाँ से पैसा आ रहा है कि गरीब कल्याण योजनाएं भी लागू हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आपके लाइनें बन रही हैं रेलवे की, चंद्रयान जा रहा है, सब मतलब सब हो रहा है, सभी काम हो रहे हैं, बड़े काम हो रहे हैं। और वो तो कभी नहीं बोले कि जेब खाली है। जी। फ्री वैक्सीनेशन हो गया। दूसरे सवाल पर आते हैं। बीएसपी अपने क्षेत्र में निगम को कार्य करने के लिए नहीं देती थी, फिर लेकिन 2013 से इसकी शुरुआत हुई और अब पिछले कुछ सालों से दोनों के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो आपको कैसा, मतलब क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, 2003 में जब मैं था तो उसके पहले बीएसपी यहाँ काम नहीं करने देती थी। बीएसपी काम करने नहीं देती। नगर निगम का भी ये था कि नगर निगम का पैसा बीएसपी क्षेत्र में क्यों जाएगा, क्योंकि नगर निगम में नगर निगम टैक्स का पैसा है, तो नगरीय निकाय जो है अपने क्षेत्रों में वो कार्य करेगा। बीएसपी अपना कार्य करती थी। लेकिन 2003 में जब मैं यहाँ बना तो मुझे लगा कि बीएसपी बहुत सारे जगहों पे फंड के कारण काम नहीं करती है। तो पहले 2 लाख रुपये तक का हम लोगों ने गवर्नमेंट से परमिशन कराया कि 2 लाख रुपये तक के काम जो है नगरीय निकाय जो है बीएसपी क्षेत्र में कर सकती है। तो 2 लाख में कुछ छोटे मोटे भी काम जो रहते थे, तो उस समय छोटे काम भी बीएसपी जैसे नहीं कर पाती थी, तो तत्काल लोगों की ज़रूरतें हैं तो उसकी पूर्ति हो जाए, कहीं हैंडपम्प लग जाए, कहीं कुछ हो जाए। बाद में जब मैं फिर मिनिस्टर बना तो फिर लोगों ने ये कहा कि भाई 2 लाख कम है, तो उसको हमने गवर्नमेंट से जो उसकी लिमिट है 10 लाख बनाई कि 10 लाख रुपये तक निगम जो है बीएसपी क्षेत्र में कार्य कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। 10 लाख के ऊपर की योजना अगर है तो उसको गवर्नमेंट से वहाँ से ले आना होगा परमिशन। लेकिन चाहे 2 लाख हो या 10 लाख हो, इसके लिए बीएसपी की ज़मीन पे जो भी आप काम करोगे उनसे एनओसी लेके और सहमति लेके।
अब पिछले 5 साल में कुछ ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल दादागिरी बोले या कि ग्रिप में रखा जाए कि हम जो चाहें वो करें, इस भाव से ज़्यादा काम हुआ, न कि काम करने के भाव से। क्योंकि इसी बीएसपी मैनेजमेंट से हमने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 250 एकड़ ज़मीन लिया। और ये नहीं बोल सकते कि भाजपा की केंद्र में सरकार है इसलिए इनको सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारी मनमोहन सिंह की सरकार में हमने टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लिया है। और ये सौभाग्य हमें प्राप्त है कि इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में 3 प्रधानमंत्रियों ने यहाँ पर भूमि पूजन या उद्घाटन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रधानमंत्री तो बहुत है, लेकिन भूमि पूजन और उद्घाटन में दूसरे मनमोहन सिंह और तीसरे मोदी जी। और 2 जो आए, मनमोहन सिंह जी और मोदी जी, वो मेरे कार्यक्रम में आए। उसमें मेरा कार्यक्रम था, एक तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और दूसरा जिसमें आईआईटी का भी भूमि पूजन था। तो हम 250 एकड़ उस समय उनकी सरकार में लिए, उनकी ही सरकार में हमने तालपुरी लिया। इसलिए ये जो मतलब भागने का एक जो तरीका होता है ना, संस्थाएं सारी जो है ऑटोनोमस है। किसी संस्था का गर्दन दबा के बोलोगे कि तुम हमारा ये करो और हमारे अंडर में रहो, तो अंडर में कोई नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति चली, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये पहली बार हुआ कि बीएसपी के अंदर आरटीओ के अधिकारी जाके एक एक गाड़ी चेक किए। ये क्यों? ताकि बीएसपी के अधिकारी मैनेजमेंट पे दबाव बनाया जाए कि हम जो बोले, हमारा जो डिक्टेशन हो वो चालू हो। कलेक्टरों के द्वारा गलत बयानबाजी कराएगी कि हम बीएसपी की ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। दम है तो कर ले कब्जा, क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कलेक्टर काम करते रहा कि जो ये चाहे वो बुलवा दिए, हम बैंकों से लोन दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाया लीज पे। तो ये जो अधिकारियों के द्वारा राजनीतिक दबाव बना करके खेलने का काम हुआ, मुझको लगता है उसके कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई। वरना छोटे छोटे इसमें नहीं, अब बहुत से एनओसी में कर लिए हैं। अब ये कलेक्टर जो है, इनके पास लोग गए कि भाई बिना एनओसी के वहाँ कोई स्टेडियम बन रहा है। अगर मान लो बीएसपी तोड़ने का नोटिस दी, बीएसपी तोड़ दी, तो ये पैसा जो है ये तो गवर्नमेंट का पैसा है। गवर्नमेंट का पैसा है, इसका अकाउंट कहाँ से जवाब दोगे आप? बोले हम वो देख लेंगे बाद में। क्या देख लेंगे? क्योंकि सेक्टर 7 में भी जो स्टेडियम बन रहा था उसमें भी एनओसी बीएसपी एनओसी नहीं थी, वो गिरा था, और खुद गिर गया। वो तो भ्रष्टाचार का सबसे जीता जागता उदाहरण। वो गिरा और गिरने के बाद महापौर और उनके लोगों का बयान आया कि बिजली के चमकने से गिर गया। और मज़े की बात आप देखो कि कमिश्नर कलेक्टर से लेके इंक्वायरी करा रहे हैं, एक सब इंजीनियर को सस्पेंड किए और जो असिस्टेंट इंजीनियर था उसको प्रमोट कर दिए, और जांच आज तक नहीं हुई। अब मलबा वहाँ से गायब हो गया।